बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो एफकेट के साथ साथ सीडीएस का एग्जाम भी दे रहे होते हैं। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो इन दोनों एग्जाम को देने वाले हैं। इस पूरी वीडियो में आपका ये कंफ्यूजन दूर करूंगा कि भाई एक साथ दोनों एग्जाम की तैयारी ऐसे करें, किस तरीके से करें ताकि दोनों एग्जाम क्लियर हो जाए। क्योंकि मुझे बहुत सारे एफकेट के ऐसे एस्पिरेंट मिलते हैं जिनका सीडीएस क्लियर नहीं हो रहा है एंड जिनका सीडीएस बार बार हो रहा है, उनका एफकेट नहीं हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपका एफकेट भी होगा और सीडीएस भी होगा। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम साहिल है, आप सबका डिफेंस में यहाँ पे वेलकम करता हूं। जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता है, आई हैव क्लियर्ड दिस एफकेट एंड सीडीएस एग्जाम मल्टीपल टाइम्स। लास्ट 6 साल से बच्चों को पढ़ाता हुआ आ रहा हूं और हजारों सिलेक्शन दिए। स्टार्ट करते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा था, इफ यू कैन चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर लाइफ। यानी कि सब कुछ यहां से कंट्रोल होता है। तो जो ये बोलते हैं ना कि मेरा केवल एक ही एम है, एफकेट सीडीएस में नहीं दूंगा, या फिर आर्मी में जाना है एफकेट क्यों दूंगा, नहीं भाई, यूनिफॉर्म पाना इंपॉर्टेंट है। मायना चाहे रास्ता चाहे जैसे भी होके जाए उस यूनिफॉर्म तक, देश सेवा इंपॉर्टेंट है, चाहे जिस तरीके से करे। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा कि आपने 2 एग्जाम्स के लिए बाबू अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अब 2 एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया है, इसका मतलब यह है कि आप आर्मी भी जाना चाहते हो और आपका मन जो है वो एयरफोर्स भी जाने का है। अब यहां पे एक बात समझने की है कि इन दोनों एग्जाम में ना थोड़ा सा डिफरेंस है। और मैं अभी भी आपको बोलता हूं कि भाई अगर आप सीडीएस के लिए ढंग से तैयारी कर लो ना, अगर सीडीएस की ढंग से तैयारी कर लो तो आपके एफकेट का मेजर पोर्शन जो है वो कवर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात समझते हैं सबसे पहले कि भाई क्यों हमें दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए, आखिर इसकी नीड क्यों पड़ी। अगर बाबू मैं इसकी बात करूं तो आपको एक बात समझनी है कि भाई 60 से 70% जो आपका सिलेबस है वो ओवरलैप करता है। एग्जाम का पैटर्न स्टाइल जो है वो सेम है, एमसीक्यू चाहिए, स्पीड चाहिए। दूसरा, आपके एफर्ट बच जाएंगे और आपको 2 अपॉर्चुनिटी मिलेगी। चौथा, बेटर क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस आएगा अगर आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी, साल में 4 बार मौका मिल रहा है। प्लस सेम लेवल ऑफ माइंडसेट चाहिए, सेम मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल फिटनेस या फिर ओएलक्यू की रिक्वायरमेंट चाहिए। क्योंकि आपको पता है एसएसबी एंड एफएसबी सेम होता है। ये जो गर्ल्स ओटीए दे रही हैं, ओटीए के साथ जाने वाली हैं, उनके लिए भी बात करूंगा और आईएमए वालों के लिए बात करूंगा कि आप कैसे एफकेट को दे सकते हैं। पहले बाबू ये समझते हैं भाई कि एफकेट एग्जाम में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात समझना, इंग्लिश ना दोनों के लिए आपको सेम तरीके से पढ़नी है। ओवरलैप कर रहे हैं, मैं आपको क्या समझाता हूं। और मैं अभी भी ये बोलता हूं कि सीडीएस के लिए अगर आपने इंग्लिश की तैयारी कर ली, फिर एफकेट के लिए आपको अलग से पढ़ने की नीड नहीं है। सीडीएस और एफकेट का इंग्लिश का लेवल बिल्कुल सेम होने वाला है। इतना ही फर्क है कि सीडीएस में 100 नंबर की इंग्लिश आती है, 120 क्वेश्चन होते हैं। एफकेट में 90 नंबर की इंग्लिश आती है जिसके 30 क्वेश्चन होते हैं। बस ये मार्क्स का फर्क है बाबू, बाकी लेवल बिल्कुल सेम होगा। मैं बोलने वाला था लेवल सबके निकलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं जीके एंड करंट अफेयर की बात करूं, अगेन अगर आपको सबसे पहले देखो, यहां पे साफ साफ लिख रहा हूं, ध्यान देना आप इस बात का। सबसे पहले आपकी इंग्लिश जो हो गई बाबू वो कॉमन हो गई। ठीक है, इंग्लिश बिल्कुल कॉमन हो गई। दूसरा, आपका करंट अफेयर्स बिल्कुल कॉमन हो गया, करंट अफेयर्स बिल्कुल कॉमन हो गया, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। तीसरा, बस एक ध्यान रखना कि सीडीएस में हो तो आर्मी ओरिएंटेड ज्यादा पढ़ना, मतलब आर्मी फर्स्ट नहीं फोकस होगा, और एफकेट वाले करंट अफेयर्स डिफेंस ओरिएंटेड स्पेशली की बात कर रहा हूं मैं, तो एयरक्राफ्ट वगैरह के बारे में जरा पूछते हैं। उसके बाद तीसरे की बात करूं, आपके साइंस का पोर्शन, आपका साइंस का पोर्शन बाबू बिल्कुल सेम रहने वाला है। इनफैक्ट अगर सीडीएस के लिए ढंग से साइंस पढ़ ली तो एफकेट के लिए छूने की भी नीड नहीं होगी। और एफकेट के लिए अलग से पढ़ रहे हो बाबू तो बस ऊपर ऊपर से आपको चीजें पढ़नी है, यानी कि आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री का और बायो का। ठीक है, ये 3 पोर्शन हो गए। अब इन 3 पोर्शन के बाद आपको पता है कि सीडीएस में आप पॉलिटी, ज्योग्राफी और ये जितनी भी चीजें हैं, आप थोड़ा हिस्ट्री, आप डीप में जाते हो। एफकेट 1 लाइनर पूछता है, सीडीएस मतलब आपका ऑप्शन वाले फॉर्म में पूछता है। आपके एमसीक्यू तो होते ही हैं, एमसीक्यू के अंदर आपके मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। एक एमसीक्यू दे दिया 4 ऑप्शन, उसके बाद यही पूछ लिया कि ए सही है कि बी सही है, बी सही है कि सी सही है, इस तरीके से करके। ठीक है, इसके बाद अब बात आती है अलग से मैथ्स एंड रीजनिंग की। भाई ओटीए वालों के लिए मैं बता दूं, मुझे पता है आपको मैथ्स से प्यार नहीं है, बट एक बार आप मेरा बिलीव करके देखो, मैं ऐसे ही मैथ्स पढ़ाता हूं कि आपको अगर बिल्कुल भी नहीं आती है ना
वो आपको भी मैथ्स बिल्कुल सीख जाओ। एंड ट्रस्ट मी, मैं मतलब ना, आप मेरी बात पे नहीं, आप मेरा कोई भी मैथ्स का एक लेक्चर देखना। इनफैक्ट अभी जो एफकेट पीवाईक्यू बैच चल रहा है यूट्यूब पे, उसका भी क्लास देख लेना। मैं आपको मैथ इस तरीके से पढ़ाता हूं कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए, और पहले ही कोई नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम कोई फॉर्मूला भी यूज नहीं करते। तो मैथ्स आपका मैं देख लूंगा। डिफेंस मैनिया ऐप पे हमेशा कोई ना कोई एक बैच आपको मिल जाएगा। अभी ब्रह्मोस शायद एनरोल होने वाला होगा, एक बार ब्रह्मोस जाके एनरोल कर लेना, आपका सारा काम बन जाएगा। चलो अब मैथ्स की बात करते हैं भाई। कॉन्सेप्ट ओवरलैप क्या होता है एफकेट में? अर्थमेटिक और सीडीएस की अर्थमेटिक। अगर आपने सीडीएस का पूरा पूरा अर्थमेटिक बाबू पढ़ लिया है तो एफकेट की नीड ही नहीं है। सीडीएस में आपको एडवांस मैथ एक्स्ट्रा पढ़ना है। गर्ल्स, आपको केवल आपको केवल मैथ्स में अर्थमेटिक पोर्शन पढ़ना है, यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस जो मैं बताता हूं, आपको बस वही चीजें पढ़ाई करनी है। डिटेल वीडियो अलग से बना रखी है, उसको भी देख सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे रीजनिंग। भाई रीजनिंग में आपको बताता हूं, सिंपल सी रीजनिंग आती है। 10-12 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं। मिला जुला के बस मुद्दा इतना है कि अगर बेसिक रीजनिंग मतलब तुम्हारा बेसिक इंटेलिजेंस ठीक है तो आप रीजनिंग वाला पोर्शन कर लो, कि बाकी मैं तो हुई आपको इस बात के लिए प्रैक्टिस कराने के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि भाई कैसे डिवाइड करोगे, कैसे चीजों को लीड करोगे। सबसे पहले सीडीएस में क्या करना है, आपको चाहिए डेप्थ और एक्यूरेसी। अगर आप सीडीएस से अगर आप इंग्लिश और जीके वाला पोर्शन करते हो, इंग्लिश और जीके वाला पोर्शन कर लेते हो, ओटीए वाले बच्चों को बात कर रहा हूं मैं, तो आपका यहाँ पे जीके के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन यानी कि 55 नंबर का जुगाड़ हो जाता है। मैथ्स के 20 क्वेश्चन मैंने बोल दिया आपको, दैट आई विल टेक केयर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो रीजनिंग वाला पोर्शन है ये भी आप मेरे हाथ में दे दो। तो भाई 55 की जिम्मेदारी आप उठाओ, इस 45 को मैं देख लूंगा। और यहाँ पे एफकेट में भाई आपको स्पीड चाहिए, स्मार्ट गेसिंग, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने यहां पर लिखा है कि अगर प्रिपेयर फॉर सीडीएस डेप्थ, अगर आप सीडीएस को डेप्थ से प्रिपेयर करोगे, यू आर ऑलरेडी 80% डन विद द एफकेट। अगर आपने ढंग से पढ़ लिया सीडीएस का, स्पेशली आईएमए वालों को बोल रहा हूं, ओटी वालों को बोल रहा हूं, तो आपके एफकेट का 80% सिलेबस हो जाएगा। यार क्या ही कट ऑफ जा रही है भाई, लास्ट टाइम 121 गई है यार आउट ऑफ 300, और ऊपर से टेक वालों की तो 100 नंबर गई है। अब क्या लोगे, इतना सिंपल कर दिया एग्जाम को, समझ रहे हो? एग्जाम सिंपल नहीं है, जाहिर सी बात है, परफॉर्मेंस थोड़ी सी बच्चों की वो हो रही है, पर कोई बात नहीं, आप एग्जाम कर लोगे। सब्जेक्ट प्रायोरिटी की अगर बात करें बाबू, तो एफकेट एंड सीडीएस की दोनों की बात करूंगा। अब आपको समझा देता हूं। आपको पता है इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आएंगे, इसको पहले रखना है। सीडीएस में मैं बार बार बोल चुका हूं, बिना इंग्लिश के आपका सीडीएस क्लियर नहीं हो सकता है। एट एनी कॉस्ट आपको सीडीएस के इंग्लिश वाले पेपर में अराउंड 70 to 80% का स्कोर करना ही करना होगा। दूसरे पॉइंट पे सीडीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस एंड करंट अफेयर्स आते हैं, एफकेट में भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पे आप मैथ्स को ले लो और फोर्थ पे रीजनिंग को ले लो। अब आपको समझाता हूं कि आखिर ये चीज आपके काम कैसे आने वाली है, किस तरीके से आपकी हेल्प करने वाली है। मेरी बात समझना, अगर मैं डिटेल में बात करूं, मैं से मान लो हम अगर इंग्लिश की बात करते हैं, ठीक है, इंग्लिश में आपने पहले सबसे क्या किया कि आपने एक सेकेंड आ गया, हाँ, इंग्लिश में सबसे पहले आप क्या करोगे, क्या हो गया भाई, ठीक है, आप सबसे पहले क्या करोगे कि भाई आपने देखा कि 100 मार्क्स इसका वेटेज है, क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, इसके अंदर आप स्कोर भी कर सकते हो, स्पीड ड्रिवन, मतलब कि बहुत आराम से हो सकता है। फोकस एरिया कौन से होंगे बाबू आपके, तो आप बोलोगे कि सबसे पहले ग्रामर रूल्स जो है उसे फोकस करना है, जैसे कि आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, टेंस हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, वोकैब दोनों की सिमिलर आफ्टर सीडीएस की, साइनो एंटो इडियम फ्रेजेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन क्लोज टेस्ट। टारगेट स्कोर आपको रखना है 80 प्लस का, यानी कि अगर 80 प्लस का अगर रखोगे आप, तो आप कहीं 60 से 70 के बीच में स्कोर कर पाओगे अगर ये टारगेट लेके चलोगे तो। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि लास्ट सीडीएस के जो कट ऑफ है ओटीए का आया है 81 मार्क्स। अब समझ लो कि जिसने 60 नंबर भी जो लेके आया होता जीके इंग्लिश के अंदर, कितना आसानी से क्लियर हो गया होता। बात करते हैं, इसके बाद हम आएंगे सीधा मैथ्स पे। भाई मैथ्स में देखो, अर्थमेटिक पढ़ेंगे अगर आप ओटीए के साथ एफकेट दे रहे हो, लेकिन अगर आप आईएमए दे रहे हो और एफकेट भी दे रहे हो तो आपको एडवांस मैथ भी पढ़ना है, आपको अर्थमेटिक भी पढ़ना है, राइट? क्या पढ़ना है? एडवांस अर्थमेटिक दोनों। अर्थमेटिक के अंदर आपका एसआईसीआई है, टाइम एंड वर्क है, परसेंटेज है, एवरेज है, अलजेब्रा, ट्रिगोमेट्री, ज्योमेट्री, और आपका एडवांस मैथ के अंदर सबसे सिंपल है, आपका जितना भी अलजेब्रा, ट्रिगो, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सब कुछ आ जाता है। ये फोकस एरिया है, यहाँ पे आपका स्कोर जो है
60-70 का टारगेट रखोगे तब कहीं जाके आप, मैं कह रहा हूं 40 से 50 अगर सही कर पाओगे। करना कुछ नहीं है, इंग्लिश को ऐसे पढ़ना है कि 80 तक मार्क्स लेके जाओ, मैथ्स को ऐसे पढ़ना है कि 40 से 50 लेके आओ। एंड जीके की बात करो भैया, एकदम सिंपल, सबसे पहले पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़नी है। साइंस पे पूरा फोकस रखना है, करंट अफेयर्स खत्म करना है, इको वाला पोर्शन आएगा, ये सारा आपको बता दिया। इसके साथ अगर आप यहां पे पास भी करते हो ना, 25 से 30 नंबर लेके अगर आ जाओगे तो सीडीएस का, सॉरी एफकेट का तो काम बन ही गया, इधर आपने सीडीएस एग्जाम में भी फोड़ दिया। इस तरीके से आप प्रायोरिटी को अपने रख लेना, ठीक है। अब बात करेंगे कि आप अगर डिसाइड कर लिया है कि आपको ये सारी चीजें एक साथ कर सकते हो तो क्या करोगे। आप एक बार कट ऑफ का ट्रेंड देखो बाबू, अगर मैं बात करूं एफके 24 कट ऑफ की तो आप बोलेंगे कि यार ये 139 गया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं ये आपके ओटीए कट ऑफ की तो आप बोलोगे कि सर ये 81 मार्क्स गया था, राइट। यानी आप देख पा रहे हैं कि दोनों में कितना कितना मतलब ड्रॉप आ रहा है यार। आप देखोगे ना, ये देखो ना, सबसे पहले क्या होगा, आप देखो 137, 139, उसके बाद लास्ट वाले का 121, इसकी बात देखो आपका 81 तक आ गया। कहां, ओटीए के लिए, और आईएमए के लिए 20 नंबर बस एक्स्ट्रा कर लो भाई। अगर मन बन गया है एग्जाम के कट ऑफ को देखते हुए कि आपको ढंग से प्रिपेयर करना है, दोनों एग्जाम फोड़ना है, तो आपको डिफेंस मेनिया ऐप पे ये अपने कुछ बैचेस मिल जाएंगे। एफकेट का ब्रह्मोस बैच मिलेगा, 999 का होगा। सीडीएस का बैच देख लो, विशाल सर है, मतलब लेजेंड फैकल्टी है, शिवानी भार्गव मैम है, रश्मि मैम है, शिवम सर है, अमित सर है, मतलब टॉप नॉच फैकल्टी है, सब लोग पढ़ा रहे हैं। मैं खुद वहां पे हूं, आपका अर्थमेटिक का पोर्शन देख रहा हूं, एडवांस मैथ के लिए आपको और भी लोग मिलेंगे, एंड आपका जो काम है बन जाएगा बाबू। बस इतना आपको इंफॉर्मेशन देना था। एट द एंड में बस यही बोलूंगा कि अगर ढंग से मेहनत करोगे तो भाई कुछ भी टफ नहीं है, एफकेट और सीडीएस साथ में किया जा सकता है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।